आ जाओ जी, नमकीन चावल खा लो। इसमें मैं मशरूम ऐड कर रही हूँ, आलू, प्याज और पनीर। और मैं बनाऊंगी बिल्कुल देखो सरसों के तेल में। ये एक ही मेरे पास बोतल रखी थी 2 महीने से, तो मैंने आज ओपन करी। तो इसमें देखो फटाफट जीरा बनाया, गरम करा, और ये देखो जी फटाफट प्याज भून दिया। उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी और मैंने नमकीन चावल छोंक दिए थे। विहान को एक केला दे दिया था कि अपना खेलता भी रहेगा और अपना ये बनाना है ये फिनिश कर देगा। तो आप लोग बताइए, आप नमकीन चावल में क्या क्या सब्जियां वेजिटेबल्स ऐड करते हो? मटर सबसे अच्छे लगते हैं, बट मटर का भी सीज़न नहीं है इसलिए मैं मटर ऐड नहीं करती। वैसे मैं सोयाबीन भी ऐड करती हूँ, बट फिलहाल नहीं करा मैंने। तो ये देखो जी, नमकीन चावल के साथ देखो रायता किस किस को पसंद है, तो मैंने बना दिया था बूंदी रायता। और ये देखो जी, विहान के टिफ़िन में मैंने 2 टिफ़िन तैयार करे थे। विहान के एक टिफ़िन में तो नमकीन राइस ऐड कर दिए थे और ये घर पे मैंने खाया था। ये देखो जी, इस तरीके से चावल बहुत ही बढ़िया बन गए थे। और दूसरे टिफ़िन में मैंने ऐड करके विहान को दिया था बूंदी का रायता के साथ पराठा, क्योंकि और एक केला, क्योंकि अब विहान की मर्जी है, उसको चावल खाना होगा तो चावल खा लेगा, अगर पराठा खाने का मन होगा तो पराठा। मैं अपनी खाऊंगी थाली। भाई थाली खा के तो देखते हैं ना कैसी है। तो ये है स्पेशल थाली, और इस थाली में हमें मिल जाता है पनीर और दाल मखनी मिलता है, रायता मिलता है। और ये देखो जी, आ गया था फिर अगला दिन मैंने विहान के लिए बनाया था जूस। अभी एक्चुअली मौसमी का कट्टा ला के रखा था मैंने, तो मैं रोज़ जूस बनाती हूँ। अब अच्छी बात यह है कि मेरी कॉफ़ी की आदत भी कम हो गई है पहले से, क्योंकि अब मैं जूस पीने मैंने भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ना कुछ पीना का आदत है, जैसे कुछ ना कुछ, जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो मैं पहले कॉफ़ी में रोज़ के 4 कप कॉफ़ी पीती थी, अब मैं 1 ही कप कॉफ़ी पीती हूँ। और 1-2 बार को ना मैं जूस बना के घर पे ही पी लेती हूँ। जूस घर पे बहुत सस्ता पड़ता है। ये देखो मैंने इसमें एक अनार भी ऐड किया था, जिसकी वजह से इसका कलर रंग ऐसा हो गया था। और कल मैंने विहान को घर पे पढ़ाई करवाई थी, देख लीजिए। 1 घंटा मेरे पास बैठ के पढ़ा था। बात तो मान जाता है। जैसे मैंने एक ना नोटबुक लगा दी है, घर की भी, ट्यूशन की तो है ही, घर पे भी जो स्कूल में काम करवाते हैं ना वही घर पे दे देती हूँ तो कर लेता है। लो मैंने फिर आटा भी गूंद लिया था, रोटी बना के विहान को खिला दी थी। तो यही होता है, देखो खाना भी बनाना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने रात को इतनी मेहनत से बनाए थे नमकीन चावल। ये देखो जी, आलू ऐड करके, ये देखो जी कितने बढ़िया नमकीन चावल बन गए थे। और दिन में तो मैंने पराठे बनाए थे, तो आटा भी बना हुआ था, ये देखो। बट विहान ने खाया नहीं नमकीन चावल, बोलता मैं नहीं खाऊंगा। तो अब हम क्या करें, नहीं खाया तो मैंने ये देखो 500 रुपये का मैकडी से मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। क्योंकि रात के बज रहे थे करीबन 8:30 9 के करीब, और खाना मैं बना चुकी थी। विहान के लिए पराठा भी बना के लेकर गई, विहान ने नहीं खाया। तो मैं क्या करती, फिर मेरा ये लास्ट चांस था। विहान बोल रहा था वैसे मुझे मम्मी भूख नहीं है, फिर भी मैंने सोचा क्या पता कुछ खा ले। तो ये देखो जी, मैंने मैकडी से क्या मंगवाया है, मैंने मैकडी से मंगवाए थे बर्गर, और आलू बर्गर मंगवाए थे साथ में। ये तो मेरा है ये वाला साइड। और विहान ने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खा के सो गया। ये फ्रेंच फ्राइज़ विहान ने ज़रूर खाए, और इसमें से कुछ मैंने विहान के दोस्त को भी दे दिए थे। तो बस फ्राइज़ खाए, बर्गर नहीं खाए। ये आ गया था फिर अगला दिन। अब मुझे विहान को स्कूल भेजना था, तो देखो सुबह का खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह खाने में मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। सुबह उठ के मैंने तोरी काटी, उसको मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है तोरी को काटने में ही ना, बहुत टाइम। तो लेकिन मुझे पता है विहान तोरई तो नहीं खाएगा, तो मैं यहाँ पे देखो तोरी नहीं दूंगी विहान को टिफ़िन में, क्योंकि लास्ट टाइम दिया था इसने खाया नहीं था। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना दूंगी विहान के लिए, साथ में देखो आटा गूंद के रोटी बना दूंगी, साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी बना दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि देखते हैं क्या खाता है क्या नहीं खाता। बाकी सुबह विहान को मैंने जूस पिलाया है, 1 गिलास जूस पिलाया, फिर दवाई दे के फिर मैंने विहान को स्कूल भेजा है। बड़ी मुश्किल से चमचों से पिलाया, मैं तो बैठी रही, 1 घंटा लग गया विहान के पास बैठ के। एक एक चम्मच मुँह में इस तरीके से मैं देती रही। इस तरीके से मैंने विहान को जूस भी फिनिश करवाया। फिर मैंने जो बर्तन रसोई में आपको दिख रहे हैं, सारे रसोई में बर्तन धोए। तो सुबह का टाइम तो मेरा पूरा सिर्फ खाना बनाने में जाता है, खाना बनाती हूँ। अच्छा, आप लोग कहोगे ना निधि आपने जैसे ये देखो यहाँ पे पूरा मैंने अच्छे से बर्तन धो देती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। देखो मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ, मैं 3 टाइम बनाती हूँ खाना, तीनों टाइम का खाना बनाती हूँ। आप लोग ये मत कहा कीजिए निधि घर पे खाना नहीं बनाते, मेरे घर में रोज़ बनता है खाना। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले रसोई में जाके मैं नमकीन राइस भी बनाती हूँ, मैं दाल चावल भी बनाती हूँ, मैं रोटी भी बनाती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ, मैं सब कुछ बनाती हूँ जो मेरा बच्चा मुझे लगता है खा सकता है। तो वो चीज़ होती है।
कि देखो अगर विहान खाता नहीं खाता तो फिर मैं कुछ बाहर से मंगवा लेती हूँ, वो भी अच्छा मंगवाती हूँ, कुछ मतलब ऐसा नहीं है अनहाइजीनिक मंगवाती हूँ। वो भी इसलिए मंगवा लेती हूँ कि देखो घर का नहीं खा रहा तो बच्चे का ये है ना कि भूखा ना सोए, इस वजह से। तो वैसे देखो आप लोग भी समझदार हो, बच्चे छोटे बच्चे ना करते ही हैं इतना, तो आप कितना भी बना बना के रखो, अब बच्चों की तो मर्जी अपनी चलती है, जो उनको खाना होता है वो खाते हैं। तो बस वो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि मेरे ये आप लोग देख सकते हो घर में इस तरीके से। अभी ये मैं सारे ना बर्तन दोबारा से धो देती हूँ फटाफट लग के, और सुबह उठते ही देखो अब आप लोग मुझे बता दो, 3 सब्जियां बना दी मैंने, रोटी बना दी, दिन में चावल भी बना दूंगी, और क्या खाना होता है जो मुझे लोग कमेंट करते हैं, और क्या बनाऊं इससे फालतू, बता दो आप लोग मुझे। रोज आप मेरी वीडियो में देखते हो, रोज घर में खाना बनाती हूँ, फिर भी पता नहीं लोग क्यों कमेंट करते हैं। अरे बाहर से भी मंगवाती हूँ मैं, घर पे भी बना लेती हूँ खाना, घर पे भी 3 टाइम का खाना मेरा बनता है। ऐसा नहीं है, मैं खाना तब मंगवाती हूँ जब विहान घर का नहीं खाता, तो मुझे मंगवाना पड़ता है। अब आप खुद देखो वीडियो में, आपने देखा नहीं अभी नमकीन चावल बना रखे थे मैंने, रायता भी बना रखा था, अभी देखो सुबह मैं इतना कुछ बना रही हूँ, फिर क्या करूं। अब आप बताइए, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, एक मदर के तौर पे मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, समझ में आई बात। ऐसे उल्टे सीधे कमेंट में ऐसे लोग बता जान करके लिख के जाते हैं कुछ लोग, तो वो तो हेटर्स ही होते हैं, मुझे पता है, ठीक है। और इससे जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो तो देख रहे हैं ना वीडियो में, जब दिख रहा है खाना बन रहा है घर में, और इससे ज़्यादा क्या करूँ बता दो। पूरा दिन तो रसोई में ही खड़ी रहती हूँ मैं, फिर भी आप लोग फालतू लिखते हो। बताओ कौन सी चीज़ की कमी छोड़ रखी है मैंने। ये देखो तोरई की सब्जी बना दी, आलू की सब्जी बना दी, टिफ़िन आप लोग बोलते हो, ये देखो। और क्या टिफ़िन दूँ भाई मैं, बता दो। 2 रोटी दे दी, सब्जी दे दी 2, भिंडी की सब्जी दे दी, अगर भिंडी की सब्जी अच्छी लगेगी तो वो खा लेगा, आलू की सब्जी अच्छी लगेगी तो वो खा लेगा। तो इससे ज़्यादा और टिफ़िन में क्या होता है मुझे बता दो। घर में आएगा तो फिर घर में आटा गूंद रखा है मैंने, बना रखा है, रोटी बना दूंगी, पराठा बना दूंगी, दही का रायता बना दूंगी, सब्जी रखी है, और क्या खाना होता है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता जो लोग कमेंट करते हैं। सब कुछ तो घर पे बना रही हूँ, सब कुछ तो घर पे खा रही हूँ, आप लोगों के सामने देखो खा नहीं रही हूँ मैं घर पे बना के पूरा टाइम। कोई किसी चीज़ की कमी छोड़ती हूँ तो बता दो। फल फ्रूट में अनार, फल फ्रूट, सेब कितना महंगा, 250 रुपये किलो सेब है, फिर भी मेरे घर में अभी आपको दिखाऊँ 10 सेब पड़े हैं इस टाइम। इतना मतलब जितना कमाती हूँ सबका खाना पीना लाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग उल्टा बोलते हैं। तो ये देखो जी, यहाँ पे ये देखो आप लोग, ये नया बेड है मेरा, ये मैंने नया बेड खरीदा है, ये देख सकते हो आप लोग। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा नया बेड है, अच्छा लग रहा है ना, मैंने पीछे लगा दिया। और सोफ़े जो है ना वो मैंने दूसरे वाले घर में शिफ्ट कर दिए, यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ पे सही है, अच्छे से सो सकते हैं ना। देखो ये कमरे में बेड बढ़िया लग गया है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। नहीं, एक बार आप लोग देख ही लो भाई, फ्रिज में आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं किस चीज़ की कमी छोड़ती हूँ, ये बताओ। ये पपीता रखा है जिसका मैंने पपीता शेक कल शाम को विहान को बना के पिलाया। या केले मैंने फ्रिज में इसलिए रख दिए क्योंकि ख़राब होने लग गए थे, मतलब ख़राब नहीं हुए थे बट हो जाते, इसमें ख़राब नहीं होंगे। ये 3 सेब यहाँ रखे हुए हैं, रुको जी, ये क्या है पीछे क्या रखे हैं, सेब। ये क्या रखे हैं, सेब। इस पॉलीथीन में क्या रखा है, रुक जाओ जी, मैं परेशान कर दी लोगों ने कमेंट में उल्टा सीधा। ये देखो क्या है, ये बता दो क्या है, सेब है ना। ये देखो विहान के लिए ला के रखती हूँ ना, जब भी खाली हो एक काट के खिला दूँ बच्चे को। 1 मिनट जी, वो क्या रखी है, मौसम्मी रखी है, ठीक है रुको, पीछे मौसम्मी रखी है। ये क्या रखी है, मौसम्मी। ये क्या रखे हैं, अनार। ये देखो घिया की सब्जी रखी। बताओ और इससे ज़्यादा मैं क्या फालतू लेके आऊँ। कमेंट में तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। अनार का भी जूस पिला रही हूँ, मौसम्मी भी खिला रही हूँ, फल फ्रूट की कोई कमी नहीं छोड़ रखी, दूध दही का कुछ नहीं छोड़ रखी। ये देखो कल भी शाम को पैकेट दही का लेके आई थी, ये देखो। अब नहीं खाया विहान ने तो मैंने खाया फिर। नहीं, लोगों को तो देखो क्या होता है ना, बस एक बार बोलना होता है। आप लोग खुद देखो मैंने क्या कमी छोड़ रखी है, आप लोग मेरे फ्रिज में देख लो, फल फ्रूट की कोई कमी छोड़ने देती हूँ। जैसे ही खत्म होता है मैं तुरंत फल फ्रूट लेके आती हूँ इतना सारा, कि नहीं बच्चा है थोड़ा सा इसके शरीर में सेब खा लेगा, कुछ तो खाएगा ऐसे, ठीक है। घर में खाना बना रही हूँ, आपके सामने है, देखो घर में। और क्या बनाऊँ, तोरई की सब्जी बना रखी है, भिंडी की सब्जी बना दी, आलू बना दिया, 3 सब्जियां बना रखी है, आटा गूंद रखा है। रोटी भी नहीं खाएगा तो चावल बना दूंगी भाई दिन में शाम को।
और क्या करूं मैं फिर भी। भाई सारे ही बच्चों में देखो, आप लोग नहीं समझते हो, लेकिन ना तीनों टाइम ना कोई बच्चा राजी नहीं होता घर का खा के, कितना आप घर पे बनाते रहो, फिर भी बच्चों के मन में ये चीज होती है कि कुछ बाहर का मिल जाए खाने का। मैं तो बहुत कम खिलाती हूँ विहान को, बहुत कम, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मिलता ही नहीं है बाहर का। तो कभी मंगवाती हूँ तो बाहर से ऑर्डर करके, और ऑर्डर भी इतना अच्छी जगह से करती हूँ, अच्छी जगह से, आप लोगों ने खुद देख लिया। मैं पैसा नहीं देखती हूँ, मैं मैकडी से मंगवा रही हूँ, बर्गर भी मंगवा रही हूँ तो 20 रुपए का भी बर्गर आता है, 100 रुपए का बर्गर भी आता है। मेरी इतनी औकात नहीं है जी इतना महंगे महंगे बर्गर खरीदने की या इतना महंगा महंगा खाना मंगवाने की, लेकिन मैं वो मंगवा रही हूँ सबसे अच्छी क्वालिटी का। अगर मंगवाना भी है ना तो अगर तब मंगवाती हूँ जब ये खाता नहीं, और नहीं खा रहा तो मैं क्या मंगवाया देखो, बर्गर अगर लेकर आया है ना मेरे घर में तो मैकडी का आया है। कितने का आता है पता है? 114 रुपए का एक बर्गर आता है, 114 रुपए का एक बर्गर, या फिर 78 का ऐसे आता है सस्ते वाला बर्गर। तो 20 रुपए का भी आता है। मैं अच्छी क्वालिटी का ही लाती हूँ ना घर में। फ्रेंच फ्राइज इतने से, पता है कितने रुपए के थे? 117 रुपए के, इतने से फ्रेंच फ्राइज। तो आप लोग जो इस तरीके का कमेंट करते हो ना, थोड़ा सोचा कीजिए बोलने से पहले। मैं रोज का मैं 400 रुपए कमा के भी मैं सारा खर्च रही हूँ, मैं 1 रुपया नहीं बचा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छी लाइफ दूं। कोई कमी नहीं छोड़ती, खिलौने खरीदती हूँ, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसके एजुकेशन में, मेरे बच्चे के खाने पीने में, हर चीज में पहले ला के रखती हूँ घर में कि कोई चीज की कमी ना हो। फिर भी देखो जिसको बोलना है वो तो बोलेगा ही, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ना एक माइंडसेट बना हुआ है। अगर वर्किंग औरत है ना, अगर वो बाहर काम कर रही है, नौकरी कर रही है ना, पैसा भी कमा रही है, तो भाई वो ना माँ अच्छी नहीं होगी। लोगों की सोच है यही, मैंने बहुत दुनिया देख ली। अगर एक लड़की ये कहेगी ना कि मेरे को कैरियर बनाना है, मुझे ये करना है, तो लोगों को लगता है कि वो ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होगी अच्छे से, तब वो काम कर रही है बाहर का काम। ऐसा नहीं है, एक औरत को समझो आप लोग, अगर वो बाहर का काम कर रही है तो घर का काम भी सारा करती है। पूरा दिन तो वीडियो में लोग कहेंगे काम नहीं करती, रोज की मेरी वीडियो जाती है, रोज की 2-2 3-3, पूरा दिन तो घर के काम ही करते हुए की वीडियो बन रही होती है। देखती नहीं हूँ आप लोग खुद? कभी बर्तन धो रही होती हूँ, कभी कपड़े धो रही होती हूँ, कभी झाड़ू पोछे कर रही होती हूँ। इतनी वीडियोज में काम तो कोई और यूट्यूबर दिखाता भी नहीं है। जो नहीं काम करके दिखाते ना उनको तो कोई बोलता नहीं है कि तुम काम नहीं करती, काम नहीं करती। जो काम करता है ना उसको लोग सुनाते हैं कि काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब तो ये है कि जो काम करेगा गलती तो उसी के काम में निकलेगी ना, जो काम करेगा। मैं काम कर करके यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रही हूँ कि भाई मैं काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़े रहेंगे ऐसे वैसे। और किसी को कोई दूसरा तो दिखा ही नहीं रहा अपने घर का कुछ भी, तो उसको तो आपको बोल नहीं सकते क्योंकि पॉइंट तो आपके पास है नहीं। अब आपको क्या लगता है बाकी यूट्यूबर क्या बाहर से मंगवा के खाते नहीं होंगे? सब खाते हैं, सारा कोई खाते हैं, बस वो वीडियो में नहीं दिखाते हैं। समझ में आई बात? हर एक यूट्यूबर खाता है बाहर का, ऐसा नहीं है। देखो हफ्ते महीने में 2-3 बार बाहर का हर किसी के घर में आता है, पर नाजीला लोगों को थोड़ी दिखाना है लोग, क्योंकि मैं सुन रही हूँ ना, उनको पता है भाई निधि तो बेवकूफ है, सुन रही है क्योंकि दिखा देती है। मैं ना डालती वीडियो में अभी ये पार्ट, है ना, कि मैकडी से 500 रुपए का मैंने मंगवाया, तो लोग मेरे को क्यों गलत बोलते हैं? दूसरे नहीं दिखाते इसलिए उनको कोई गलत नहीं बोलता, मुझे बोल रहे हैं क्योंकि मैं दिखा रही हूँ। और मैं क्यों ना दिखाऊं? मैं अपनी लाइफ की रियलिटी दिखा रही हूँ भाई, जो सच्चाई है ये है भाई मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मतलब मैं अगर मैकडी से कुछ मंगवा के खा रही हूँ तो लोग मेरे को सुनाने लग जाते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मेरी खुद की क्या जिंदगी नहीं है क्या? ये बताओ आप लोग, मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? कि मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे ना, जैसे होता नहीं है कि पता नहीं, मतलब सिर पे खड़े होकर मेरे को डांटते रहते हैं, मेरे को ही सुनाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हद होती है यार, ऐसे मेरे पीछे पड़ते हो, किसी और के पीछे भी पड़ा करो ना, सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ते हो आप लोग? मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना जी मेरे चैनल को, निधि की दुनिया। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।